बिकॉज वो आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। 96% या उससे ज़्यादा का स्कोर कर सकते हो, और अगर नहीं किया है देन इट इज़ हाई टाइम आपको अभी करना ही पड़ेगा। टेस्ट सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। नया साल स्टार्ट हो चुका है और अब बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में अगर बोर्ड्स का नाम सुनते ही आपको डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करके आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में 96% या उससे ज़्यादा का स्कोर कर सकते हो। तो हाई ऑल दिस मैं पवार, और एक खास बात, इस वीडियो के एंड में एक स्पेशल बोनस टिप भी है जिसको बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज वो आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप 1 इज सॉल्व मॉक टेस्ट। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मॉक टेस्ट सॉल्व करना। ट्रस्ट मी, ये स्टेप आपको रियल एग्जाम के लिए प्रो बना देगा, स्पेशली ड्यूरिंग दीज लास्ट फ्यू डेज। अगर आपने ऑलरेडी 3 घंटे का टाइमर लगा के मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है तो अभी के अभी कमेंट में लिख दो येस आई हैव स्टार्टेड, और अगर नहीं किया है देन इट इज़ हाई टाइम आपको अभी करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, लेकिन रैंडमली सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स उठा के उनको सॉल्व नहीं करना है, बल्कि 3 घंटे का स्ट्रिक्ट टाइमर लगा के अपने आप के लिए एक रियल एग्जाम एनवायरनमेंट भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि PYQs तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 96% से ज़्यादा स्कोर करने के लिए सिर्फ PYQs से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बनाए गए सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अभी सैम्पल पेपर्स आप लाओगे कहाँ से, तो इसकी चिंता आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये सारी रिसर्च मैंने आप लोगों के बिहाफ पे ऑलरेडी कर रखी है। मैंने जितने भी सैम्पल पेपर्स के सोर्सेज को स्टडी किया उनमें से मुझे पर्सनली ओसवाल बुक्स के सैम्पल पेपर्स बेस्ट लगे। ऑनेस्टली ये बुक एक गेम चेंजर है। इन बुक्स में आपको सभी सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश के 10-10 सैम्पल पेपर्स मिलते हैं, जो कि बिल्कुल CBSE के लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से डिज़ाइन है। बट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग दिस बुक हैज़ गॉट टू ऑफर यू। इसके अलावा इन बुक्स में आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज माइंड मैप्स, जो कि आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू सिर्फ एक ग्लांस में दे सकते हैं। तो मान लेते कोई ऐसे चैप्टर्स है जिनको आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, या कोई ऐसे चैप्टर्स है जिनको आपने काफ़ी कम बार पढ़ा है, ऐसे सभी चैप्टर्स का एक ग्लांस में अगर आपको पूरा ओवरव्यू चाहिए तो ये माइंड मैप्स एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा इन बुक्स में है ऑन टिप नोट्स, जो कि क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अभी जैसे लास्ट मोमेंट्स पे जब आपके पास पूरा चैप्टर NCERT से पढ़ने का समय नहीं है, दीज आर द क्विक नोट्स विच आर एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, एंड अगर मैं आपके जगह होता तो आई वोंट हैव लेफ्ट दिस एट एनी कॉस्ट। एंड द चेरी ऑन द केक इज प्रॉपर सॉल्व पेपर्स। मेरा पर्सनली ये मानना है कि जिस भी स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है उसके लिए पेपर प्रेजेंटेशन और आंसर लिखने के बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बिना आप बाकी स्टूडेंट्स पर वो एक्स्ट्रा एज ले ही नहीं सकते। एंड फॉर ऑल दीज जेन्युइन रीजंस मेरा पर्सनल सैम्पल पेपर फेवरेट है ओसवाल बुक्स। इन सभी सैम्पल पेपर्स की रिसर्च करने के अलावा इनको ढूंढने की मेहनत भी मैंने आप लोगों के लिए बचा दी है, और इनको परचेज करने की डायरेक्ट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए। आप उन लिंक्स पे जाके डायरेक्टली इन बुक्स को परचेज कर सकते हो इन द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस। और इन बुक्स को खरीदते हुए मेरा कूपन कोड निर्वाण10 लगाना मत भूलना, बिकॉज इससे आपको मिलेगा फ्लैट 10% ऑफ ऑन योर एंटायर बुक्स परचेज। अब इन सभी प्रीवियस ईयर एंड सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने के बाद इनका एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आइडेंटिफाई करना है आपके वीक एरियाज़ क्या है और उनके ऊपर काम करना है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको किन सब्जेक्ट या किन चैप्टर्स में तकलीफ हो रही है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू सोल्यूशन फॉर द सेम। स्टेप 2 इज क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। ट्रस्ट मी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। तो NCERT टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से स्टार्ट करो और उसमें के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट को मिस मत करो। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो मैथ्स में आपको कोई भी एक्सरसाइज स्किप करना अलाउड ही नहीं है। आपको मैथ्स के NCERT का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में आपको डेरिवेशंस बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेने हैं और उनको याद कर लेना है, बिकॉज आपको एग्जाम में बहुत सारे डेरिवेशंस देखने मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे नेम्ड रिएक्शन और कन्वर्जन्स को आप सेपरेटली एक नोटबुक में लिख के रख लो और वहां से याद कर लो। अगर इसके लिए आपके पास टाइम की कमी है तो आप ओसवाल बुक में जो माइंड मैप्स या ऑन टिप नोट्स दिए हैं उनको भी रेफर कर सकते हो। एंड स्टेप 3 इज थियोरी प्रिपरेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं थियोरी प्रिपरेशन की। तो जब तक आपकी थियोरी वीक रहेगी तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसलिए फटाफट से वन शॉट्स देखकर चैप्टर का ओवरव्यू लेना स्टार्ट करो। उसके बाद में NCERT से एटलीस्ट एक बार कंप्लीट चैप्टर की रीडिंग करो और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लो। स्पेसिफिकली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मल्टीपल NCERT रीडिंग्स लगेगी, तो उसको मिस मत करना। याद रखो, सारे टॉपर्स इस स्टेप को कभी मिस नहीं करते, एंड यू वांट टू बी वन ऑफ देम वेरी सून। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर दैट बोनस टिप जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको प्रॉमिस की थी। अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एंड अपने
पढ़ाई की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप अपने स्टडी डेस्क को क्लटर फ्री रखना स्टार्ट करो। आप अपने डेस्क पर सिर्फ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स रखो, ओसवाल के सैम्पल पेपर बुक रख लो और साथ ही साथ आपकी कोई नोट्स की कॉपी है बस वो रखो। इसके अलावा दुनिया भर की किताबें अपने डेस्क पर रखने से सिर्फ ढेर सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे और आपकी स्टडी एफिशिएंसी जो है वो घटेगी। जाते जाते कमेंट्स में लिख दो कि कौन से स्टेप को आप सबसे पहले इंप्लीमेंट करोगे, और अगर ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, अपने स्ट्रगलिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।